सरस्वती माँ की वंदना प्रारंभ। डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जो इस पटल पर उपस्थित है, उनका मैं अभिवादन करता हूँ। नमस्कार। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार मनुष्यों और मित्रों का अभिवादन करते हुए मेरे अपने संयुक्त पटल कवि के साथ कॉफ़ी @ डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल पर संयुक्त रूप से चलने वाले आयोजन में सम्मिलित सत्या होप टॉक और सत्या मीट B5, सत्या किड्स, सत्या लर्निंग और कहाँ से जहाँ तक की यात्रा के जो जनमन के संदेश के पत्र हैं, उन सभी पटलों पर उपस्थित मनीषियों और रचनाकारों का वादन करते हैं। साथ ही आज हम उन सभी पटलों का भी नाम लेते हैं जिनसे संयुक्त रूप से हम जुड़े हुए हैं, और इस आयोजन के साथ हमारा संयुक्त रूप से चलने वाला आयोजन का कार्यक्रम हमारे फेसबुक पर अपना पन्ना अपनी बात और एक रचना किताब के पन्ने से जो आपके कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर हम आते हैं, उसके लिए हम आपको तो मैं सबसे पहले तो कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों और सभी रचनाकारों का वादन करते हैं। दूसरा, सत्या होप टॉक से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। तीसरा, आपका जो सत्या मीट के भी सदस्य हैं, उन सभी का अभिवादन करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे अन्य जो और पटल हैं, जिसमें साहित्य संगम संस्थान और इसके अलावा जो है वो साहित्य बस्ता और कर्म ही मेरी पूजा, कलम मेरी पूजा, इनकलाब प्रकाशन और इसके अलावा अन्य जो है नवतरंग पत्रिका और श्रेय कुल के और सदस्य। इसके अलावा मेरे अपने जो शहर के जिनमें हम सम्मिलित हैं वो इसमें कि आपका नवोदय साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच और भिक्षु के अलावा इन सभी पटलों पर उपस्थित सभी लोगों को मैं वंदन करता हूं और उनका नमस्कार प्रारंभ करता हूं। इसका पूर्ण रूप से उद्देश्य हमारा ये है कि हमने अपना कल एक अपना जन्म दिवस का जो आयोजन छोटा सा था, उसको आपके पटल पर आपके संयुक्त रूप से
साझा किया और लोगों ने हमें इस बात की शुभकामनाएं दी और हमारे जीवन की जो है उत्तरोत्तर उन्नति की भी जो कामनाएं लोगों ने की, उन सभी लोगों को मैं इस पटल से आभार व्यक्त करते हुए अपना को जो है अभिवादन करते हैं। और उन्होंने अपने और 250 से ज़्यादा लोगों के लाइक्स और जो है उसमें पटल पर शुभकामनाएं जो संदेश प्राप्त हुए, उन सभी लोगों का नाम लेना तो इस समय हमारे लिए अपरिहार्य है। लेकिन जिन लोगों ने भी इस पटल पर हमारे साथ जुड़ करके और विशेष तौर पर डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी ने जो एक अपना जो है ब्लॉग लिख करके मेरे प्रति जो है अपनी सद्भावनाएं और आभार व्यक्त किया है, उनका मैं अभिवादन करता हूँ। और मैं उन्हें इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने हमारे जैसे इस जीवन चरित्र को एक श्रेष्ठ बनाने के लिए एक अभियान छेड़ा, उसमें हम उनके साथ सम्मिलित हैं। और अपने जो उद्देश्य में जो हम लोग जो मदन मोहन मालवीय जी का शिक्षा अभियान का जो कार्यक्रम है, उसमें हम अपने रूप से उनके साथ संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं और उनको नियमित रूप से अपने इस पटल द्वारा हम संयुक्त रूप से जुड़ते हैं। अब आपको हम इसी संदर्भ में एक जो है वो एक भजन और सुनवाते हैं। अभी आपको हमने ये भजन सुनवाया सरस्वती माँ की वंदना का, और अब दूसरा भजन आपको एक और भजन सुनवाते हैं और इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये गायिका कौन है और किस गायिका ने इसका भजन को गाया है। आज मैं आपको सुनाता हूँ एक प्रार्थना जो है वो अणुव्रत की परिभाषा। सुनिए। इस भजन को सुनवाने का उद्देश्य हमारे कवि के साथ काफी पटल पर जुड़े हुए सभी सम्मानित और विशेष तौर पर डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे का जो उनका अभियान है, उसमें हम एक जो है उनको अपना आधारभूत सहयोग देने के उद्देश्य से कि जन जीवन में यदि वो सुन रहे हो तो इस अपना अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त बनने की भाषा, अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त बनने की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तन हो, ये मैं जीवन हो, नैतिकता के इस काम नैतिकता के छोटे छोटे संकल्पों से भाव तुम्हारा सबसे दिन बढ़ता जाए, जरूरता पाए, भाव तुम्हारा सबसे दिन बढ़ता जाए, जरूरता पाए, के लिए संयम में जीवन
राधे, नमस्कार। सभी को पुनः आभार और नमस्कार व्यक्त करते हुए मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी मंच पर उपस्थित हैं और भूपेश प्रताप सिंह जी भी उपस्थित हैं। दोनों ही जिस पटल पर उपस्थित हैं उन सबों को साथ उन सभी लोगों को मैं अभिवादन करता हूँ और मैं आपसे सम्मिलित हूँ श्रीकांत अलंग एक रचना और किताब के पन्नों से लेकर। ये दो भजन आपको आज हमने सुनाए। एक सरस्वती माँ की वंदना है और दूसरा अणुबुद्ध की परिभाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस जीवन परिवर्तन। तो जो हमारा एक उद्देश्य इस पटल का है, मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के आयोजन में हम लोग सब सम्मिलित होकर के अपने अपने उद्देश्यों के कार्य को लगे हुए हैं और उन उद्देश्यों में अपनी जो आहुति दे रहे हैं। आहुति का तात्पर्य यहाँ पर वो है कि हमने जो अपनी रचनाएं और अपनी अभिव्यक्तियाँ इस पटल को दी, उससे जो हमारा जो उद्भव हुआ है मतलब हमारी जो किरणें निकली वो लोगों को फलीभूत कर रही हैं और लोगों के लिए उसको फायदा। तो मैं इस बात को आपसे करते हुए आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये दोनों भजन गाने वाली जो है गायिका, जिसका स्वर है वो एक 11 वर्ष की बच्ची है और उसने जो है अपने स्कूल जो जयपुर में है उस प्रज्ञा स्कूल की छात्रा ने अपने विद्यालय की जो प्रार्थना है उसको आपको गा के सुनाया, जो अणुबुद्ध की परिभाषा है। उसमें छोटे छोटे संकल्पों से दैनिक जीवन परिवर्तन हो। और दूसरा सरस्वती की माँ की वंदना, क्योंकि हमारा बसंतोत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी, तो हमारे आहुति आपके साथ इस बात पर जुड़ी हुई है कि आप भी उस रचना से माँ सरस्वती की वंदना करते हुए अपने इस जीवन में अपना जो सरस्वती का कंठ है उसमें कुछ अंश आप उनका पाएँ और जीवन को सफल बनाने के लिए आयोजन में सम्मिलित हों। तो बसंतोत्सव का जो आयोजन चल रहा है उसमें हम पुनः आप सब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। 1 तारीख से और 14 फरवरी तक का इस आयोजन है। तो इस उद्देश्य से हमने आपको ये दोनों रचनाएं, और आज मेरा जो रविवार वाले दिनों का कार्यक्रम रहता है उसमें मैं अपने फ्री माइंड से, मुक्त भाव से आप लोगों से बातचीत भी करता हूँ और अपनी जो रचनाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं और इसके अलावा जो पुस्तकें प्रकाशित हैं उनका भी चर्चा करते हैं और सामान्य रूप से हमारे इस पटल पर जुड़े हुए उन सारे लोगों से हम बातचीत करते हैं। और आप लोग अपने दैनिक कार्यक्रम में आज रविवार के दिन इतने व्यस्त होने के बाद भी इस पटल पर उपस्थित होते हैं, इसका भी मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। विभिन्न पटलों पर आयोजन चल रहे हैं, बसंत उत्सव के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लोग भी शाम को और दोपहर को कहीं न कहीं व्यस्त हो जाते हैं। फिर भी हमने देखा कि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने एक हमारा जन्मदिवस के आयोजन का संक्षिप्त कार्यक्रम किया था। उन सभी लोगों में मीरा भारती जी और अन्य लोग, जो सभी लोग, भूपेश प्रताप सिंह, अन्य सब लोग जो जुड़े थे और वहाँ से अल्पना दीक्षित वगैरह जो सब लोग जुड़ी थी, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मैं अपने आपको जो है स्वतंत्र रूप से जो चलने वाले इस आयोजन में है, एक पुस्तक के बारे में आपसे बातचीत करेंगे जो विगत दिनों हमें प्राप्त हुई है। उसका मैं उद्देश्य आपको बताता हूँ। उसका उद्देश्य, आज हम इस पुस्तक का विमोचन तो हो चुका है, मेरे पास ये पुस्तक बाय पोस्ट आई है। उस पुस्तक का जो है वो भेजने वाले हमारे जो इस सत्या होप टॉक और सत्या मीट की जो सदस्य हैं वो रश्मि अग्रवाल जी जो हैं, जो उन्होंने अपना इस पुस्तक का वाणी अखिल भारतीय हिंदी संस्थान, बालक राम स्ट्रीट, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश से उन्होंने भेजी है। और भेजने का उद्देश्य हमारा उनका ये है कि उन्होंने हमको अपनी पुस्तक द्वारा इससे अवगत कराया और अपना जीवन परिचय का भी जो है उन्होंने अपना संक्षिप्त लिखा है। बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं और उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी जो है वो पर्यावरण पर मिल चुका है। हम लोग भी कहीं न कहीं राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं, हम लोग जो पर्यावरण के बहुत से पुरस्कार प्राप्त करते रहते हैं और जनजीवन की जो रचनाएं हैं उनको भी प्रकाशित करते हैं। तो आज मैं उस चर्चा की बात कर रहा हूँ आपके साथ, जो शोधादर्श है। एक पुस्तक है शोधादर्श। आपने पिछले दिनों इसकी जो है चर्चा हमारे जो है वो मीट कार्यक्रम जो आपका था गूगल मीट पर, उस पर भी हमने की थी कि ये पुस्तक मुझे प्राप्त हुई है। और कल डॉक्टर साहब ने भी जो हमारे जन्मदिवस का कार्यक्रम है उसमें भी उस चीज़ को चर्चा की थी। तो उनका जो आभार पत्र उनको प्राप्त हुआ है उसकी मैं थोड़ी सी संक्षिप्त लाइनें आपको बता देता हूँ कि आप
आपसे अनुरोध है कि पत्रिका अवलोकन करने के उपरांत इसकी समीक्षा देने का कष्ट करें, क्योंकि समीक्षा संपादन को पुष्ट करती है और लेखक को संतुष्ट। समीक्षा मेरी मेल, व्हाट्सएप और प्रेषित कीजिएगा और फेसबुक पर भी प्रेषित कर दीजिएगा। भविष्य में पत्रिका की समीक्षा से भी तैयार हो सकती है। कोई और पत्रिका प्रेमी जो वृद्धावस्था जैसे गंभीर विषय को पढ़ना चाहें तो आप बताएं और पत्रिका प्रेषित कर दूंगी। पत्रिका पहुंचने पर सूचित कीजिएगा। सुबह रश्मि अग्रवाल। और उन्होंने और वाणी अखिल भारतीय हिंदी संस्थान नजीबाबाद से ये प्रकाशित के पटल पर प्रकाशित हुई है। तो मैं विशेष तौर पर उनसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस पुस्तिका की समीक्षा लिखना चाहते हैं या समीक्षा इस पटलों पर करते हैं, और ख़ास तौर पर मैं भूपेंद्र प्रताप सिंह जी से कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जो है वो ऐसी पुस्तकें लेकर के उनकी समीक्षा जब वो जो लेखक स्वयं और उसका प्रकाशक मांग रहा है तो हमें अवश्य देना चाहिए। और आदरणीय राजीव रंजन मिश्र जी भी इस पोर्टल में जुड़े हैं और मैं देख रहा हूँ। तो मैं आज अपने दैनिक कार्यक्रम में प्रतिदिन जो आता हूँ वो 11:15 बजे, वो उसका उद्देश्य जो है गांधी जी की आत्मकथा, एक विचार, एक रचना और किताब के पन्नों से गांधी जी की आत्मकथा लेके आते हैं। लेकिन आज के जो है उसको हम सोमवार से लेकर शनिवार तक पढ़ते हैं और एक रचना बाद में उसमें जो है वीडियो द्वारा पोस्ट करते हैं और वही वीडियो पोस्ट हमारी जो है वो यूट्यूब चैनल पर भी हमारी आ जाती है। और B5 का क्योंकि समय का अभाव है, समय की एक व्यवस्था है, उसके अनुसार हम इस लंबे कार्यक्रम को इस पटल पर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमें दैनिक कार्यक्रमों से इस तरह से सत्या मीट के कार्यक्रम में भी जुड़ना होता है, सत्या होप के कार्यक्रमों में जुड़ना होता है। इसके अलावा जो है हम अपने अन्य पटलों के कार्यक्रमों में भी जुड़ते हैं। तो उनमें से जो संयोजित वीडियो है उसको हम एक रचना के तौर पर आपके साथ साझा करते हैं। और गांधी जी की आत्मकथा की पुस्तक के जो पृष्ठ हैं वो आपको प्रतिदिन सोमवार से लेकर शनिवार, और आज हमारा शनिवार के बाद इतवार का दिन जो है वो फ्री टाइम होता है। हम आपसे सिर्फ बातचीत करते हैं और अपनी रचनाएं और अपनी पुस्तकें और उन पुस्तकों से संबंधित संदर्भ को लेकर के आपके सामने है। तो इसी उद्देश्य में हमने विगत दिनों एक पुस्तक अपने घर पर पाई, अपने पता पर पाई है। वो उसकी रचनाकार है डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा पर्यावरण पुस्तक पे उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्होंने हमें इस बात का आग्रह किया था कि आप इस पुस्तक में एक अपना अभिलेख और अपना अनुभव अवश्य लिखें। तो मैंने भी इसमें अनुभव अपना लिखा है, वो उस चीज़ की चर्चा मैं आपसे करता हूँ। तो मेरा जो अनुभव का इसमें पृष्ठ था वो हम आपको बताना चाहते हैं कि किस पृष्ठ पर है वो आपको बताते हैं और इसकी कुछ अंश आपको सुनाएंगे, जिससे कि आप इस पुस्तक को, और मैं विशेष तौर पर इस बात का आग्रह इस पटल से कर रहा हूँ कि जो सज्जन जो मित्रगण हमारे हैं वो इस पुस्तक को लेकर के इसको पढ़ना चाहते हैं और इस पर समीक्षा लिखना चाहते हैं, वो अवश्य इनके पते पर आपसे प्राप्त कर लें। और उसके बाद वो उस पुस्तक से उनको जो उनका संकलन प्रकाशित होने जा रहा है पुनः उसमें सम्मिलित हो सकेंगे। तो मैं आदरणीय अपना देखता हूँ कहाँ पर है हमारा, शायद इसमें तो आदरणीय हमने इस पुस्तक में अपना एक अनुभव, अपना वास्तविक अनुभव इसमें अंकित किया है। उसका उद्देश्य था कि हम अपने जो है वृद्ध लोगों को किस तरह से जीवन में उनको सहायता कर सकते हैं। तो मेरा अनुभव जो था वो आपके इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 35 पर छपा है और इसमें आप देख सकते हैं वृद्ध क्या सोचते हैं। वृद्ध क्या सोचते हैं इस आलेख को हमने लिखा है और उसके कुछ अंश आपको मैं सुनाता हूँ। इसमें से संयुक्त परिवार के विभाजन से सबसे ज्यादा प्रभावित किया है यह है घर के वयोवृद्ध। उन्होंने अपना युवक जीवन सह कुटुंब से बिताया। जब युवक रहे तब अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहे। यह उन आज के बुजुर्ग लोगों की बात है जो 1976 और 75 से युवक रहे हैं। मैं अपना स्वयं का अनुभव उसमें जैसे लिख रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं, तो मैंने इसमें लिखा है कि 1975-76 से हम युवक रहे थे। जैसे ही अपनी पत्नी उन्होंने समय नौकरी के व्यतीत किया और उस समय उनके माता पिता रहे।
जैसे मेरे माता पिता अब नहीं हैं। अब मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन जो माता पिता हैं वो अब क्या है, हम स्वयं एक माता पिता हैं और हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो इस बात का 3 पीढ़ी का जो अनुभव हमने इस पर लिखा है वो इसकी समीक्षा आप कर रहे हैं। आज वर्ष 2021, जिस समय उम्र हमारी बुजुर्ग 60 के पार हो चुकी है, आज स्वयं अकेले रह गए। उनके पुत्र पुत्री शिक्षा और उसके उपयोग के अनुरूप नौकरी के लिए बड़े औद्योगिक नगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता और जैसे वहाँ नौकरी में चले गए और वहीं रहकर अब आवासित हो गए। यह उनकी मजबूरी नहीं, उनकी आवश्यकता है। हमने ये जो सेंटेंस लिखा है आप इसको सुनिए, यह उनकी मजबूरी नहीं, यह उनकी आवश्यकता है। कुछ तो शिक्षा लेकर विदेश चले गए और अब वहीं बस गए। हमारे भाई भतीजों के जो है उनके लड़के जो हैं वो आजकल विदेशों में हैं और हमारे जो है हमारी वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी विदेशों में। तो उनके अनुसार ऐसे परिवारों को जानता हूँ। मेरे रिश्तेदारों के भाई बहन परिवार हैं। मेरे पुत्र भी दिल्ली में बस गए, पुत्री चली गई, पीछे रह गई हम लोग, जीवन और एकाकी जीवन। तो ये अंश मैंने अपना जो है लिखा है और इसका एक अनुभव दिया है कि हम आज तीसरी पीढ़ी में जब आ गए, इसका मतलब हमारे जब हम युवक थे तो हम अपनी नौकरी में जो है बाहर चले गए, हम स्वयं में जो है बाहर चले गए। मैं मिर्ज़ापुर में रहा, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन में रहा, इसके अलावा इटावा रहा, इसके बाद कानपुर रहा, फिर लखनऊ रहा और शहरों में रूरा और इस तरह के घूमता रहा। और मैं सत्य आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो 15 वर्ष अपनी वाइफ से बिल्कुल अलग ही रहा हूँ और मेरी वाइफ ने लखनऊ में रह करके संपूर्ण जीवन अपना समय का बिताया और छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे थे उनको बड़ा करके जो है शिक्षा प्राप्त कराई और अकेले जीवन व्यतीत करते हुए आज उनको स्थापित करें। तो मैंने अपना ये जो अनुभव आपको लिखा है उसका उद्देश्य था कि हमारे जब माता पिता जवानी में थे तो उस समय हम छोटे थे और जब वो बड़े और हुए तो हम थोड़ा और बड़े हुए और हम स्वयं नौकरी में बाहर चले गए और जब लौट के आए तो हम ऐसी अवस्था में आ गए कि आज हम 60 वर्ष के हैं। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा साहब का भी अभिवादन करते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये अनुभव जो हमने आपको आज सुनाया है वो ये वास्तव में एक सत्य घटना है और आज के पारिवारिक जीवन में इस तरह का दायित्व तो आ गया है कि हम अपने बड़े बुद्धों को कैसे संभालें और कैसे उनका दायित्व निर्वाह करें। हम अपने नौकरी करें, अपने पारिवारिक दायित्वों का अपना स्वयं का निर्वाह करें या अपने वृद्धजनों का निर्वाह करें। तो वृद्धजनों के लिए हमारी तरफ से एक सुझाव नहीं है, लेकिन एक आवश्यकता है कि उनके लिए एक संयोजित रूप से उनके जीवन को निर्वाह करने की आवश्यकता का परिपूर्ण रूप से उनके पीछे एक हाथ होना चाहिए। उन बच्चों को ये भूल नहीं जाना चाहिए कि हम भी कभी बड़े होंगे। जिस तरह से मैंने अपना अनुभव आपको सुनाया कि जब हम छोटे थे तो हम पढ़ रहे थे, जब हम बड़े हुए तो हमारे पिताजी बड़े थे और हम जब पढ़ लिख करके बाहर निकले तो नौकरी में उनके साथ बाहर चले गए, वो अपने स्थान पर बने रहे और जब हम और बड़े हुए तो हमारे बच्चे जो बड़े हुए वो आज पढ़ लिख करके बाहर चले गए और आज जो विदेशों में या अपने जो बड़े महानगरों में उनको जो है गरिमा है, उनकी एक गरिमा है, उनकी पढ़ाई है, उन्होंने अपना जो है जीवन पढ़ाई के बाद जो किया है उसका उसको लाभ उनको मिल रहा है, उनके उस समाज में आवश्यकता है। तो इन समाज की आवश्यकता के इन अंशों को वृद्धावस्था से कैसे जोड़ा जाए, आज वृद्धों के लिए एक, तो मैंने उनको जो है वो डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी से कहा था कि हमें इस तरह के एक सामुदायिक केंद्र भी बनाने चाहिए। हमको ऐसे बड़े शहरों में या गाँव में तो देखिए परपाटी है, अभी भी चौपाल लगती है, लोग बैठते हैं शाम को, वृद्धों के जो है जीवन उनका हाल चाल खैर कमत पूछने वाला भी आ जाता है और अधिकांश 50% जो है वो नवयुवक अभी गाँव में रह रहे हैं, तो वहाँ की तो समस्या नहीं। लेकिन ये महानगरों में और बड़े शहरों में रहने वाले जो युवक और युवतियों के पिता माता हैं, आज हम जैसे 70 वर्ष की उम्र में, मैंने कल अपना जन्मदिवस मनाया, जन्मदिवस में एक अपना वो किया, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं, लेकिन उन्होंने अपना एक सहयोग और अपनी सहयोग की भावना को ऑनलाइन द्वारा जो है अपने उपहार और अपने भोजन और इस तरह की सामग्री भेज करके अपना जो है एक दायित्व का निर्वाह किया। तो हम उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन संयुक्त रूप से प्रत्यक्ष रूप में नहीं जुड़े हैं। प्रत्यक्ष रूप में जुड़ने का जो अनुभव है वो एक विशिष्ट है,
जिनके माँ बाप और जिनके बच्चे एक साथ रहते हैं। ऐसा तो संभवतः हमें लगता है वो व्यापारी वर्ग के साथ ही होता होगा, जिनके माता पिता उनकी पुश्तैनी जायदाद में अपनी जो है वो एक दुकानें या अपने पटल उनको चलाते हैं और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस तरह से उनके साथ जुड़ करके रहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो कि जिनकी की वो इस समय आवश्यकता है, हमारे बच्चे हम नौकरी में करके निकले और आप भी नौकरी में करके निकले, तो आपने जो जीवन अपना जिया उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने आपको बताया कि हम जब छोटे थे तो हमारे पिता बड़े थे, हम जब बड़े हो पढ़ करके निकले तो हम दूसरे शहरों में चले गए नौकरी के लिए। और जब आज हमारी स्थिति परिस्थिति है कि हम खुद स्वयं जब हमारे अपने वर्षगांठ के हिसाब से 70 वर्ष के हो गए, तो हमारी देख रेख और उसकी आवश्यकता भी पड़ती है और हमें दवाई की आवश्यकता पड़ती है, हमें अपना मानसिक संतुलन सुधारने की आवश्यकता होती है। और जो आपका जो है सबसे बड़ा, हमसे तो एक बार का सवाल डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने किया था कि आपका ये जो मेंटल स्टेटस है आप कैसे मेंटेन करते हैं। तो मैंने कहा मैं तो अब सत्यप्रकाश पांडे जी के पटल से जुड़ गया हूँ और उसको अपना समय उसमें व्यतीत करके अपना जीवन दिन भर का चलाता हूँ। बहुत सी पुस्तकें लिखते हैं और उनमें रचनाएं भेजते हैं विभिन्न पटलों में। और मैंने आपसे बताया कि मेरी जो रचनाएं हैं वो विभिन्न पटलों पर अंकित होती हैं और उन्हीं रचनाओं को मैंने अपनी पुस्तकों में ढाल दिया है। उन पुस्तकों को ढालने के बाद आज वो पुस्तक समाज में आपके पास बहुत से अमेजॉन ग्रुप से और आपके जो है अन्य आपके बुक स्टॉल्स पर जो मिल रही हैं, वो हम लोगों का एक साहित्य करते। तो जीवन को कैसे जिया जाए, एक कठिनाई रोने से नहीं होगा। हम वृद्ध हो गए, हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, हमारी वृद्धावस्था तो आएगी, वृद्धावस्था हमारी आएगी, हमारे हाथ पैर हिलेंगे, हमें बीमारी होगी, हमारे घर में कोई नहीं रहेगा। आज मैं 7 कमरों के इस मकान में रहता हूँ, मैं स्वयं में रह रहा हूँ, उसमें जो 7 कमरे हैं वो नीचे से ऊपर दोनों खंड पे खाली पड़े हैं। रहने वाले दोनों व्यक्ति, एक माता वो हम और हमारी पत्नी दोनों यहाँ रहते हैं। आस पड़ोस के लोग जो अपने अपने घरों में रहते हैं, दूर दूर तक रहते हैं, नहीं मिलना होता है, नहीं आना जाना होता है, कहीं आयोजनों में जाना होता है, कहीं पर पहुँचना होता है। लेकिन एकाकीपन जो है, उस एकाकीपन को हमने इस शोधादर्श जो है, जो उन्होंने डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी ने हमें एक पत्र से सूचित किया था और उन्होंने तुरंत तत्काल एक अपना अनुभव मांगा था, तो मैंने उनको किया। तो आज मैं आपके सामने उस प्रश्न को लेकर आया हूं कि वृद्धावस्था को एक अवस्था मानना जाए और ये जीवन का एक चक्र है। हम युवक होंगे, हम परिपक्व होंगे और हम वृद्ध होंगे और वृद्ध के बाद अति वृद्ध होंगे। जब तो अति वृद्ध की जो अवस्था है उसमें हम जब पहुंचे तो हमारे पास क्या विकल्प? हम गीता रामायण दिन भर पढ़ते रहेंगे, अपना जीवन चलाते रहेंगे, लेकिन हमारी देखरेख हमारे इस कमरे के सन्नाटे में कौन गूंजने वाला है? न हमारे पास हमारे छोटे बच्चों की गूंज है, न हमारे बड़े बच्चों की आवाज़ है, और हम दोनों अकेले। तो इस तन्हाई को जो हमने अपना गुजारा है उसका अनुभव मैंने इस पर लिखा है। और उस अनुभव को वास्तविकता में आप देखें तो जैसे हमने अपने पिताजी के साथ किया, वो वहाँ रहते रहे, हम यहाँ रहते रहे, और हम जो है तो बुक्स हमारी जो है वो आज हमारी एक सहायता है। तो मैंने पिछले दिन रश्मि अग्रवाल जी से जब फोन पे बात हुई तो हमने कहा इस प्रपत्र को आप छापें तो उसमें एक अभिलेख ऐसा भी लिखवाइए जिसमें कि हम सामुदायिक केंद्रों को, समाज के साथ सामुदायिक केंद्रों को, आजकल के स्टेटस सोसाइटी स्टेटस में आप देखिए कि जो है वो वृद्धों के लिए, सीनियर्स के लिए जो है, सीनियर पर्सन्स के लिए एक इस तरह के रूल्स बनते हैं जहाँ पर वो सोसाइटी में मल्टी स्टोरी सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें इस तरह की फीलिंग्स बनाई जाती है। लेकिन लोकल ओपन सोसाइटीज़ में, ओपन मकानों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि हम किसी से, हम पार्क में घूमने जाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, थोड़ा बहुत मिल लेंगे, लेकिन अपना जीवन का दिन भर का समय कहाँ व्यतीत करें? ना हमारे पास कोई इस तरह से। तो ऐसी लाइब्रेरीज स्टैब्लिश हों और इस तरह के सामुदायिक और सामुदायिक केंद्र सरकार बना सकती है जो वृद्धावस्थाओं के लिए होना चाहिए। आज जो है वो इस तरह के और भी और भी संस्थाएं चल रही हैं, वो एज ग्रुप की संस्थाएं चल रही हैं जो वार्षिक चंदा या इस तरह के चंदा ले करके उन लोगों का। तो हमारा तो उद्देश्य यह है कि हम लोग उनके पास जाएं, वो हमारे पास ना आए, हम उनसे मिलें जाके, उनका जो एकाकीपन है उसको समाप्त करें और उसके साथ आगे बढ़ें। तो इन शब्दों के साथ हमने आपको ये पुस्तक जो आदरणीय
रश्मि अग्रवाल जी जो इस पटल पर भी आपके साथ संयुक्त रूप से उपस्थित होती हैं और अपनी रचनाएं, अपनी भावनाएं, अपनी पुस्तकें लेके आती हैं। तो मैं आज आपको इस पटल से जोड़ करके इस पुस्तक का अंक के बारे में आपको बताना चाहते हैं। इसका मूल्य 200 रुपये है, वर्ष 3 है, अंक 4 है, सितंबर नवंबर माह 2021 का है और चित्र पे पृष्ठ पर माखनलाल चतुर्वेदी का है और शोधादर्श है, संदर्भित समीक्षित सो आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका, वृद्धावस्था विशेषांक, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आप इसमें से वृद्धावस्था की चित्रण को आप पढ़ करके आप जो भी इसका अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को उनके माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से तो लिख करके अपना पता दीजिए और वो आपको मंगा के देंगी और आप उसमें संयोग से। तो इस तरह से इसमें इन्होंने विशेष तौर पर बहुत से लोगों की जो है रचनाएं प्रकाशित हुई और मैं धीरे धीरे इसमें पढ़ूंगा। और मेरी और डॉक्टर साहब सत्यप्रकाश पांडे जी ने भी कहा है कि उन्होंने भी एक अपनी रचना इसमें अंकित की है, तो हम उनका भी समर्थन करते हैं और आप इसमें जुड़िए। और बसंत का ये जो खुशहाली का आयोजन चल रहा है इसमें हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं और आओ समझे कितने व्रत, आओ समझे कितने व्रत। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कल इस पर चर्चा हो रही थी, कल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब इस समय देख रहे हैं तो मैं उनको बताऊं कि मैंने भी आज जो लिखा था उसमें अपना अनुभव लिखा है और आपने जो लिखा है आओ समझे कितने व्रत। तो उन्होंने कल इस बात की चर्चा की कि जो 60 वर्ष के लोगों के साथ जिस तरह से जीवन जी रहे हैं और मिलते जुलते हैं, उनकी फीलिंग्स जो महसूस होती है उसको इस पर लिखा है। तो हम उनका आलेख भी पढ़ेंगे और लोगों का भी आलेख पढ़ेंगे। इस तरह से हमने इस पुस्तक के विषय में आपको अवगत कराया और शोधादर्श और धन्यवाद। और आज इस पर हम आपसे मिलेंगे। और रश्मि अग्रवाल जी ने जो अपना इसमें वर्णन दिया है उसका जो पोस्ट है उसमें उन्होंने अपना पता और आपको मंगाने के लिए पुस्तक का विवरण भी इसमें दिया है और इस पर लिखा है राष्ट्रपति पुरस्कार से इतनी पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं, हम उनको बधाई देते हैं। तो आज का जो आयोजन था वो इस तरह का है और हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि आज एक रचना और किताब के पन्ने से जो पृष्ठ हम लेके आते हैं उसमें हमने इस पुस्तक की चर्चा की और अंत में हम आपसे जुड़ते हुए 2 लाइनों के और कुछ लाइनों की कविता के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और पुनः आपसे मिलेंगे। तो आदरणीय, हम आज आपको एक ऐसी रचना सुनाते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर हमने लिखी थी और उनके जन्म दिवस पर लिखी थी और उस रचना को 17/9/2021 और कवि के साथ काफी पटल पर, सत्यप्रकाश के पटल पर अंकित भी की थी। तो उसी रचना को हम आज उनके उसमें समर्पित करते हुए उनके श्रेष्ठ कार्यों की जो है वो कार्यवाही को आप उसका समर्थन करते हैं। तो भारत के ऐसे हुए लाल जन जन के परिजन कहलाए, भारत के ऐसे हुए लाल जन जन के परिजन कहलाए, बढ़ता भारत उन्नत भारत जन जन के नेता कहलाए, जन्मोत्सव जिनका मना आज जन जन के परिजन कहलाए, जन्मोत्सव जिनका मना आज जन जन के परिजन कहलाए, है नरेंद्र नेस के नेतागण परिजन में परिजन कहलाए, सपनों का भारत वर्षता जन जन के परिजन कहलाए, आदरणीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर उनको। ये बात आप बिल्कुल सही है। अभी आपने जो एक कमेंट भेजा है, भूपेश प्रताप सिंह जी ने एक कमेंट भेजा है वो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा है कि पुस्तक ही आपकी जो है वो एक सहचरणी है, पुस्तक ही आपकी सहचरणी। लेकिन मैं तो कहता हूं कि हमारे जो और वृद्ध लोग हैं जो पढ़ने में अनुकूल नहीं हैं उनको कैसे तो स्पिरिचुअल लर्निंग जो है वो इस तरह के आयोजन आपके इस पर चल रहे हैं। स्पिरिचुअल लर्निंग में हम जो है ये आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो है प्रमिला शर्मा जी इस समय हैं और दूसरा आपकी जो है सुचि शर्मा जी जो है उस तरह की स्पिरिचुअल लर्निंग आपको दे रही हैं। तो ये पटल, कवि के साथ काफी पटल, एक बहुत ही सुव्यवस्थित और ढंग से चलने वाला पटल है और इसको और भी संभाल की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर साहब सत्यप्रकाश जी से कहूँगा कि हमें एक जो है इस एक जागरूकता अभियान में जुड़ते हुए वृद्धों के लिए एक आयोजन जरूर करना। मैं उसमें सम्मिलित हूँगा, मैं स्वयं भी सम्मिलित होना चाहूँगा और शायद संभवतः हम लोग इसको अगर 4 बजे से और 5 बजे के मध्य में
करने वाले हैं, तो हम लोग इसमें वृद्धों के लिए जो आयोजन लेके आएंगे वो उसमें सब जुड़ेंगे। उसमें आपके जो है अष्टभुजा जी और इस तरह से और भी जो है वो मिश्रा जी वगैरह इस तरह के जो विचार देने वाले हैं, और मैं स्वयं भी उसमें सम्मिलित होकर के इस तरह, तो वृद्धों के लिए जो आयोजन करने की आवश्यकता है, उससे उनका जो समय है, आप स्वयं में देखिए कि बच्चे जब स्कूल आज बंद है तो घर पर हैं, और जब बच्चों के स्कूल कल से खुलने जा रहे हैं, और इस बात की सूचना है और बॉम्बे से भी सूचना भी प्राप्त है कि 4 अप्रैल से सब चीज़ सामान्य हो जाने की संभावनाएं हैं, लोगों को ऑफिस खोलने की आवश्यकता पड़ गई है और उन्होंने अपने ऑफिस खोलने की निर्देश जारी किए। तो जब बच्चों के स्कूल खुलेंगे और उनके स्कूल खुलेंगे तो वृद्ध और एकाकीपन तो उस एकाकीपन को भरने के लिए जो हमने इस पटल से एक आयोजन मांगा है, हमने अपने स्वयं उसमें जो है इस बात की चर्चा की है कि हम वृद्धों के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें जो अवश्य उनको आमंत्रित किया जाए और वृद्ध लोग अपना एक आयोजन का कार्यक्रम का समय स्लॉट उसमें 3:30 बजे से 4:30 के बीच में एक स्लॉट करें, जिसमें कि वृद्ध लोग जो है अपनी रचनाएं, अपनी भावनाएं और अपनी कल्पनाएं और अपनी अभिव्यक्तियां, अपनी रुचि और मैं तो बहुत से ऐसे सामाजिक दायित्वों के आयोजन भी लेकर के आने की स्थिति में हूँ कि हम कैसे कागज के अखबार के पन्ने से जो है वो लिफाफा बना सकते हैं, तो उससे जो है जो प्राप्त होने वाली आमदनी है वो शिक्षा अभियान में लगाई जा सकती है। तो वृद्ध लोग खाली बैठकर क्या करेंगे, सिलाई करेंगे, बुनाई करेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे और अपनी चर्चा करेंगे, तम्बाकू खाएंगे, मैनपुरी खाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उनका जीवन है। लेकिन हम इस पटल से उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर एक चर्चा अभियान, हम इस बात की व्याख्यान माला चाहते हैं कि डॉक्टर साहब सत्यप्रकाश जी इस पर एक वृद्धों के लिए भी व्याख्यान माला आवश्यक है। इन शब्दों के साथ सभी स्तुतिजनों को आज मैं नमस्कार करता हूँ। समय हो गया 12 बजे, मैं 11:30 बजे से और 12 के मध्य में आपके साथ उपस्थित होकर के आज फ्री टॉक्स करते हैं। गांधी जी की आत्मकथा के चिंतन हम आपको जो सोमवार से शनिवार तक फिर सुनाएंगे और आपके पटल पर जुड़ेंगे। इस प्रकार से आज जो है उस पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह की जो रचना है उसको हम आपके साथ शेयर करते हुए पुनः से सुरक्षा ही आपकी रक्षा का विकल्प है। और सबसे पहला स्लोगन तो उसमें इसलिए है कि इस समय जो कोरोना काल है अपने आप सुरक्षित होइए और दूर से मिलना जुलना रखिए और वो लगाइए, मास्क लगाइए और सैनिटाइज का इस्तेमाल करिए और कम से कम समय, अभी कुछ समय और ऐसा व्यतीत करिए कि कम से कम आप जो है भीड़ भाड़ से बच सकें और अपने तो इस तरह के ऑनलाइन पर मिलने वाले सब सामानों की व्याख्या सीखिए और आपकी बुकिंग और आपका आयोजन आपके साथ दवाइयाँ भी इस समय ऑनलाइन में मिल रही हैं और भोजन के सामान भी ऑनलाइन में मिल रहे हैं। वो सारे लोग धन्य हैं जो आपको कोरोना काल में इस तरह की नौकरी कर करके आपको जो है सहायता देते हैं। तो इन शब्दों के साथ इस बहुत सुंदर संदेश का दिल्ली के पते पर पत्रिका मेरे आप उनसे बात कर लीजिए आदरणीय रश्मि अग्रवाल जी से उनके मैसेंजर पर और वो आपको इस बात की और मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि इस तरह का संकलन अगर किसी ने चाहा है तो आप उसकी क्या व्यवस्था करा सकते हैं इस पटल पर आप घोषित करिए, क्योंकि उन्होंने भी कल इस पर व्याख्यान दिया था और मैंने भी आज इस पर व्याख्यान और मैं इस पर समीक्षा लिखूँगा और उन लोगों को भी आमंत्रित करूँगा जो वृद्धावस्था की संभावनाओं पर अपना विचार रखना चाहते हैं। तो एक कार्यशाला कभी आगे चलेगी और नहीं चलेगी तो आप इस पटल पे आइए, अपने वृद्धों से जुड़ करके कैसे आप इस पर रचना दे सकते हैं, क्या अपने विचार रख सकते हैं। हमने तो अपना पटल इसीलिए खोल दिया है कि आप ही इस पर विचार करिए और मेरे पटल पर भी आप सब। तो धन्यवाद, पुनः आपसे मिलेंगे कल के समय पर 11:15 बजे। हम अपने व्यस्त कार्यक्रम से जिस तरह से आपसे से जुड़ने का एक आह्वान रहता है वही उन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। सुरक्षित रहें, अपना वाहन सुरक्षित चलाएं और रोड रूल अपनाएं और चालान से नहीं डरें क्योंकि चालान करना ही नहीं है। इस तरह से आप सुरक्षित और वाहन भी सुरक्षित घर पर जाएं। नमस्कार, पुनः आपसे मिलेंगे और इस तरह से आपको रचना सुनाई। धन्यवाद। और इस भजन का आनंद लेते हुए आप गुनगुनाइए और आज अपने इतवार का दिन पूरा मनाइए। धन्यवाद।